दोस्तों, हार की इतनी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि अब वो महिलाओं पर गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने पर उतर आए। उनके एक नेताजी हैं जो पहले प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब देखिए सारी हदें पार करते हुए महिलाओं के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई और नहीं कर रहा, ये मोदी शाह के लाडले कर रहे हैं, जिन्होंने संसद के अंदर बैठकर एक मुस्लिम सांसद से बदतमीजी और बदसलूकी की थी। वो खबर तो दिखाऊंगा ही, लेकिन सोचिए इस देश के गृह मंत्री का जब जुबान, ये उनकी भाषा शैली, उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनके विचार कुछ इस कदर हो जाए जिस पर लोग आलोचना करने पर उतर आए, तो सोचिए क्या दिल्ली में सरकार बन पाएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस देश के गृह मंत्री की। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे दिल्ली में चुनाव पलटने की कोशिश तो लगातार की जा रही है, लेकिन जब उस कोशिश में नाकाम होते नजर आ रहे हैं तो खुलकर गंदगी फैलाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली में क्या होगा ये खैर किसी को नहीं पता, क्योंकि पता तो हरियाणा में भी था, पता तो महाराष्ट्र में भी था, लेकिन जो खेल किया गया वो सबने देखा भी। लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी से डर क्या बीजेपी को सता रहा है कि इस बार उनकी हालत खराब नहीं, बहुत खराब होने जा रही है दिल्ली में। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भाषा शैली है वो अब इस कदर निचले स्तर पर आ गई है जिसकी उम्मीद हम 2014 से 2019 के बीच करते थे, लेकिन अब वही भाषा शैली पर फिर से सारे नेता उतर आए। सबसे पहले देखिए न्यूज 24 की खबर है। मैंने अरविंद केजरीवाल को एक्स पर यानी कि ट्विटर पर सुझाव दिया था कि दिल्ली के लोगों को शीश महल के दर्शन कराने चाहिए ताकि वे देख सकें कि उनके मुख्यमंत्री किस तरह के घर में रहते हैं। ये कहते हैं कि शीश महल का यानी आपने क्या प्रधानमंत्री निवास के भी दर्शन लोगों को करा दिए कि अंदर क्या क्या होता है। कई सारी गुप्त कहानियां 2014 के बाद प्रधानमंत्री निवास को लेकर चलती हैं। क्या गृह मंत्री महोदय ने अपने घर के लिए दरवाजे खोले हैं, जनता के लिए खोल दिए हैं क्या? ये दूसरों को नीति नियम बताने वालों को देखिए कैसे जबरदस्त जवाब दिया जाता है। राम मोहम्मद सिंह आजाद हैं, वो लिखते हैं दूसरों के घर में झांकने का बहुत शौक है, अपने घरों के भी दर्शन करवा दो जनता को एक बार। यानी ये सोच रहे थे कि मैं इस तरह की भाषा शैली बोलूंगा जैसे पहले हम 2014 से पहले बोलते रहे, सत्ता में भी आए, 2019 तक बोलते रहे, हमने यही काम किया, यही बोलेंगे। लेकिन इनको ये भूल गए कि ये वो वाला दौर नहीं है जब हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा था। अब ये हालात बदल गए, अब आपको सत्ता से धीरे धीरे उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी हो रही है। दरअसल इनके सामने दिक्कत क्या है, जब जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 3 बार से देखने को मिला सातों की सातों सीटों पर जीत जाते दिल्ली में, लेकिन जब जब विधानसभा चुनाव आता है इनकी हालत खस्ता हो जाती है। इसी बात से ये बौखलाए हुए हैं। और यही देखिए, याद करिएगा आप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने संसद के अंदर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो उस समय वहां मौजूद थे, उनके सामने क्या कहा था कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के लिए कहा था रेनकोट पहनकर नहाते थे। यानी दूसरों के घरों में ताकने झांकने की आदत इनकी जाने वाली नहीं है। हाँ, अपने घर के अंदर नहीं दिखाएंगे। मैं तो कहता हूं ना आज कि आज जब से 2014 में सत्ता बदली, नए प्रधानमंत्री इस देश को मिले, 2014 से वही प्रधानमंत्री आवास कई चीजों को लेकर चर्चा में भी रहा है। एक नहीं, दो दरवाजे, दूसरा दरवाजा कहां खुलता है, बहुत सारी थ्योरी चलती रहती हैं। तो करवाइए ना दर्शन, दर्शन कराने से क्यों पीछे हट जाते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थ्योरी बता रहा हूं। जैसे कि इनकी थ्योरी है कि शीश महल में दर्शन कराइए, तो जनता को दर्शन करवा दीजिए ना, तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है? खैर, एक बयान और सुनवाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए गृह मंत्री महोदय का। मुख्यमंत्री बनकर आपने किया, शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया, और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। तो अमित शाह जी लिखते भी हैं, इसे खुद ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से हुआ है, खुद तो किया नहीं होगा, करवाया होगा, इतना टाइम कहां है इन पर। शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सीसीटीवी कैमरे और बस खरीदने में घोटाला, शीश महल घोटाला, घोटालों के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। फिर भी देखिए 3 बार से सत्ता में, और जैसे ही आप 240 पर सिमट कर आते हैं तब भी कहते हैं कि देखिए जनता ने कितना प्यार दिया। ये दोगलापन लाते कहां से हैं ये लोग?
मतलब आप 303 से 240 पर आ गए तो जनता आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप सरकार बनाइए, और वही दिल्ली की जनता जब ताबड़तोड़ अपने वोटों के जरिए हमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है तो कहते हैं इन्होंने सिर्फ घोटाला किया, घोटालों के अलावा क्या किया। सही लिखा किसी को, एक है तरसेम लाल हैं, वो लिखते हैं कि अब अमित शाह जी ये ना कह दें दिल्ली की जनता ने भी 2 बार केजरीवाल को 60+ सीटें देकर घोटाले किए। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि भैया जनता वोट कास्ट कर रही है ना। मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं, जब ये खुद जीतते हैं तो विकास जीत रहा होता है, और जब दूसरा जीत जाता है तो कह रहे हैं कि घोटाले ही घोटाले हुए। जब घोटाले हुए तो जनता घोटालेबाज को वोट दे रही है। आपका कहने का मतलब ये है, यानी लोकसभा के चुनाव में भी दिल्ली की जनता ने घोटालेबाजों को दिया था, चंदा चोरों को दे दिया था क्या? ये लिखा करिए ना भाई। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं ना गृह मंत्री बहुत बेबाक है, तो बेबाकी के साथ लिखा करें कि यही दिल्ली की जनता है। देखिए साफ साफ सोचिए अपमान कितना किया जा रहा है देश की, खासतौर पर दिल्ली की जनता का। ये तो करते ही रहे। जो इनके चरण चोमू टाइप के जो एंकर है ना, वो क्या करते हैं, वो बोलते नहीं थे जब लोकसभा चुनाव जीतते थे बीजेपी, वाह वाह विकास को वोट, और जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती थी तो क्या कहते थे, मुफ्तखोर है दिल्ली की जनता। तो वही शब्दावली है, यहीं से जाता था सारा का सारा पुलिंदा की ये बोलना है दिल्ली की जनता के लिए। और देख लीजिए आज तो खुद गृह मंत्री ने भी बता दिया कि ये सारे घोटाले आम आदमी पार्टी ने किए, और इन घोटालों के बावजूद भी दिल्ली की जनता एक घोटालेबाज पर भरोसा कर रही है। यानी दिल्ली की जनता घोटालेबाज को पसंद करती है। इस देश के गृह मंत्री का कहना मेरा नहीं है, खुद पढ़ लीजिए, खुद कह रहे हैं कि ये सारे घोटाले किए, उसके बाद भी चुन रही है। इसका मतलब सोचिए, अपने बारे में भी सोच लिया करिए। भी हाल ही में खुला था चंदा चोरी का मसला, चंदा किस किसों लिए, किस किस से भी लिए, इस पर भी बोलिएगा। अब इस आदमी को जरा देखिए, मैं इस आदमी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, होंगे ये माननीय, अभी तो नहीं है खैर, लेकिन नेता की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए सोचिए। ये महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, पर सुनिए। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। चेहरा दिख रहा है, चेहरे पर देखिए, मैं क्या कहूं, मैं बहुत कुछ कहने का मन करता है ऐसे लोगों के लिए। सोचिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बड़े बड़े नेताओं के बारे में ये कहता था, वो ये कहता था। अब ये आदमी क्या कह रहा है ये खुद सोचिए। ये रमेश बिधूड़ी जैसा आदमी किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, खुद सोचिए। याद करिएगा अमित शाह जी ने ऐसे ही एक जल्दबाजी में अति उत्साह में अंबेडकर को लेकर टिप्पणी कर दी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लेकर जो टिप्पणी की थी, अंबेडकर साहब के लिए जो टिप्पणी की थी, उस पर माफी तो आज तक नहीं मांगी, लेकिन हाँ गला जरूर सूख गया था, हलक जरूर सूख गया था। और अब देखिए एक महिला के लिए क्या शब्दावली का इस्तेमाल, बाप बदल लिया। क्या लिखा है, अमित शाह भीमराव अंबेडकर को गाली देकर माफी नहीं मांगते, वहीं तड़ीपार का चेला देश की आधी आबादी को गरियाने में लगा हुआ है। सोचिए, दिल्ली की सीएम अतिशी पर विवादित बयान दिया, अतिशी ने बाप ही बदल लिया, रमेश बिधूड़ी कहते हैं। कैसे आदमी है सोचिए। अतिशी मार्लेना से सिंह हो गई, रमेश बिधूड़ी कहते हैं ये। अतिशी ने बाप ही बदल लिया, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी भी ज्यादा जोर ना लगाए, क्योंकि इनके अपने ऐसे ही लोग जो बिठा रखे हैं ना, यही इनका बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये 2014 2019 वाला खेल है। अभी ये भूल गए हैं कि इस देश की जनता ऐसे लोगों को पहचान गई है। इन कितनी गलीच सोच है इन लोगों की, पहचान गई है। और ऐसे ही लोगों के खिलाफ जब वोट कास्ट करने जाएगी ना, तो देखिए हालत कैसे खस्ता करेगी। सोचिए इनकी क्या मानसिकता है। ऐसे ही एक और हैं हरिशंकर परसाई हैं, वो लिखते हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया, और खबर तो 2019 की है, लेकिन उन्होंने कहा जुबान पर नो लगाम, बीजेपी उम्मीदवार के ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक शब्द। उसको लेकर उन्होंने लिखा, इसी बातों से साबित क्या होता है, ऊपर से नीचे तक इतनी बड़ी पार्टी होती है, सपा के किसी बड़े नेता ने ब्राह्मण का अपमान किया हो तो बताओ। बाकी पुतले टोह अमित शाह के भी जल रहे हैं आजकल। मांझी जिसकी गोद में बैठकर भाजपा सरकार चला रही है, उसने ब्राह्मणों के लिए क्या नहीं कहा, इस पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने ये स्पष्ट लिखा। एक खबर आई है, बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है, उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें लिखा है कि बीजेपी के सामने दिल्ली में क्या संकट, क्यों नहीं बना पाती है सरकार वो। इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि दिल्ली में आम आदमी, जबकि 3 दशकों से अभी तक बीजेपी बाहर भी है, और 3 बार से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव वो जीतती रही है, 7 की 7 सीटें, लेकिन सरकार बनाने में चूक क्यों जाती है, इसका पूरा विश्लेषण है इसमें। और इसमें बाकायदा बताया गया है कि स्थानीय नेताओं का अभाव है। जिस तरह के नेता होने चाहिए वैसे नेता नहीं है, जो भाषा शैली होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइंड की गई, इस पर विचार करना चाहिए। और यही छटपटाहट दिख रही है। अब जुमलेबाजी से नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के उसके आगे दा लगा दिए तो आपदा, संयोग है या प्रयोग है, इन पर यही काम है। मोदी साहब को लगता है कि पुरानी वाला थॉट के साथ चलो, जैसे हम तुक्केबाजी करते थे ना, तुक्केबाजी, और साथ में कविताएं ऐसी सुना देते थे हम, उससे कुछ हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब देश की जनता इसीलिए आपको 240 से और
नीचे लाने के लिए तैयार बैठी, अभी चुनाव करा लीजिए। तो अमित शाह जी का एक बयान है, जैसे अमित कुमार तिवारी हैं कोई, उन्होंने पूर्व क्षेत्रीय मंत्री भाजपा वत क्षेत्र उत्तर प्रदेश की, कि हमारी पार्टी ने न कभी घुसपैठ और न कभी घुसपैठियों को स्वीकारा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, श्री अमित शाह जी। तो मैं बता दूं अमित शाह जी, अभी जो खबर आई थी आप ही की सरकार के प्रवक्ता ने बता दिया है कि लद्दाख में 2 गांव बसा लिए हैं चीन ने। तो पहले घुसपैठियों को स्वीकारा है या नहीं स्वीकारा है, इसका जवाब वहां जाकर दीजिएगा। ये केवल लफ्फाजी से अब कुछ होने वाला नहीं है। घुसपैठियों का जिक्र आपकी खुद के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ने कर दिया कि वो कैसे बांग्लादेश के अलग में से भारत में और भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचे। ये जिम्मेदारी भी आप ही की पुलिस की आत्महत्या, यानी आपकी आत्महत्या, आप नाकाम साबित हुए। तो घुसपैठियों को स्वीकारना मतलब नहीं है, नाकाम साबित हुए, इस पर बात करिएगा। अब अगली खबर जो है ये देखिएगा, ये मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आती है। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लिखते हैं, गजनी खेड़ा पंचायत का नाम चामुंडा माता नगरी, मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर और जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर होगा। ये बहुत बढ़िया बेहतरीन फैसला न्यूज़ 24 की खबर है कि मोहन यादव जी ने ये कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही नाम बदलते रहिए, सब कुछ नाम बदल दीजिए और नाम बदलते ही ये स्वर्ग बन जाता है, रामराज आ जाता है। बहुत बढ़िया, मैं बेहतरीन इसे मानता हूं। और इसीलिए आप याद देखिएगा, जब फैजाबाद को करके इन्होंने अयोध्या किया, उसके बाद इन्हें बड़ी उम्मीद थी और देखिए वहीं अयोध्या में हार गए। तो और सारे नाम बदलिए, नाम बदलते रहिए, चेहरा मत बदलिएगा, और चेहरा बदलने का काम आप पर है भी नहीं। एक आखिरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इनको आप पहचानते होंगे, ये किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल खासकर मुस्लिम कलाकारों के लिए और उनके लिए करते हैं और किसका एजेंडा चलाते हैं, सबको पता। हाल ही में इन्होंने एक बयान दे दिया था महात्मा गांधी जी के लिए, और महात्मा गांधी के लिए बयान कौन सी पार्टी के तमाम सांसद और नेता देते हैं वो सबको पता है। इन्होंने उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बता दिया था। तो इसमें अभिजीत भट्टाचार्य को मिला एक लीगल नोटिस मिला है, उन्होंने लिखित माफी मांगने की मांग उठाई गई है। दरअसल सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बताया था, उसके बाद से इनके खिलाफ आवाज उठी और इनके खिलाफ एक लीगल नोटिस दिया गया है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत करिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।